OH and CH3. These two molecules will have same molecular formula, C3H8O, and this is C3H8 and O. So these two molecules have same molecular formula, but इनमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी या जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या वो सेम होंगी? नहीं होंगी. इसकी जो एज बॉन्डिंग होगी या इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, दे आर आइसोमर्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम उनको क्या बोलते हैं? दे आर द आइसोमर्स. आप नोट करिए, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन आइदर फिजिकल और केमिकल property. The concept of existence of molecules in same molecular formula but different properties is isomerism. Okay, ये दोनों जो molecules हैं इनमें भी क्या है? molecular formula same है, C2H2Cl2, C2H2Cl2. ठीक है, मगर क्या ये सेम है? दिस इज सिस फॉर्म, सेम साइडेड. दिस इज ट्रांस फॉर्म, अपोजिट साइडेड. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, डायपोल मोमेंट सेम नहीं हो सकता है. तो ये दोनों भी क्या है? आइसोमर्स है. मगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखोगे, CH क्या आएगा? Cl डबल बॉन्ड CH क्या आएगा? Cl. और इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl. अगर हम यहां देखें तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. यहां पर जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन आइटम पर, जबकि यहां पर OH ग्रुप सेकंड कार्बन आइटम पर. यहां अगर हम देखें तो जो Cl है वो क्या है? सेम साइडेड है मगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? सेम है, ये भी और ये भी. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम. मगर एटम्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ सेम साइडेड अरेंजमेंट है जबकि यहाँ पर ऑपोजिट साइडेड अरेंजमेंट है. इस तरीके के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स. ओके, सो आइसोमेरिज्म को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं. And second is stereoisomerism. और स्टीरियोआइसोमर्स को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं. कैसे? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल, मेटामर्स, रिंग चेन, जानते हो, एंड टॉटोमर्स. ठीक है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, बताइए. सबसे पहले कॉन्फॉर्मेशन, सेकेंड ज्योमेट्रिकल, एंड थर्ड ऑप्टिकल. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, मगर जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट. ओके, आप नोट करिए. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है, आप नोट करिए. स्टीरियो आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशन. सबसे पहले बताइए, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं?
ओके, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, C4H10, इसका भी क्या है? C4H10। बट अगर हम यहाँ देखें तो जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम्स? 4, और यहाँ पर जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम्स? 3। क्लियर? तो इनकी जो मेन चेन है वो क्या है? डिफरेंट है। ओके, प्लीज बाद में लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल अल्कोहल, अगर हम यहां देखें ठीक है, इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं? 5 मेन चेन में, इसमें कितने हैं? 4। तो जो मेन चेन है वो क्या है? डिफरेंट है। समझ में आया? इस तरीके के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स। मगर इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ओके, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए? सेम। जैसे यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, अल्कोहल, और वो सेम है। तो अगर मेन चेन अगर क्या है? डिफरेंट है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमर्स। इज दिस क्लियर? आप नोट करिए, चेन आइसोमर्स आर molecules having same molecular formula and functional group but different number of carbon atoms in the main chain। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पोजीशन। अगर हम यहां देखें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द मेन चेन कितने हैं? 5। यहां अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन कितने हैं? 5। मगर पोजीशन OH की यहां पे क्या है? 2, यहां पे क्या है? 3। ओके, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है? पोजीशन। किसकी पोजीशन? न सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की और फंक्शनल ग्रुप की। आप नोट करिए, पोजीशन आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां अगर आप देखो साइक्लोहेक्सेन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप है, एक फर्स्ट पर एक सेकंड पर है। सिमिलरली यहां अगर अपन देखें साइक्लोहेक्सेन रिंग में फर्स्ट पर है, थर्ड पर है। ओके, तो यहां जो पोजीशन है वो क्या है? 1 2, और यहां जो पोजीशन है वो क्या है? 1 3। तो पोजीशन में क्या है? डिफरेंस है, और इसीलिए ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स। एनी डाउट? क्लियर? अब मेरी बात सुनो, बाद में लिख लेना। अब ये क्या, बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल्स लिए, इतने सिंपल पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन। तो आपने क्या देख करके आइडेंटिफाई कर लिया चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है। कई बार क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? एक्स वाई हम डिफाइन करते हैं एनजे नंबर। व्हाट इज एनजे नंबर? एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? जो भी मेन चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, मेन चेन कार्बन आइटम्स या नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन मेन चेन। ओके, और Y क्या रिप्रेजेंट करता है? Y रिप्रेजेंट करता है, बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्टिंग विथ कार्बन। अगर हम यहां देखें XY क्या आएगा बताइए? नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4। सो X क्या आ जाएगा? 4। सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, 0। यहां अगर आप देखोगे XY क्या आएगा? 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट 1। यहां अगर आप देखें XY क्या आएगा? 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट 0। यहां क्या आएगा? XY 1 2 3 4 एंड 1। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 41। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें XY या एनजे नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। है समझ में? चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें एनजे नंबर डिफरेंट होता है। यहां अगर अपन देखें XY क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 50। यहां देखो XY क्या आएगा? 50। ओके, यहां अगर आप देखोगे XY क्या आएगा? मेन चेन कार्बन 1 2 3 4 5 6 62।
ओके, और यहां पर क्या आएगा एक्स वाई 62, तो दोनों क्या है सेम है, तो जहां पर एक्स वाई सेम होंगे, एनजे नंबर सेम होंगे, वो क्या कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। इट्स अ ट्रिक, एनजे नंबर डिफरेंट चेन आइसोमर्स, एनजे नंबर सेम पोजीशन आइसोमर्स। नोट करो।